नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज की ये जो हमारी क्लास है ये करंट अफेयर्स से संबंधित है और इसमें आज हम जुलाई 2024 की प्रमुख घटनाओं को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चर्चित व्यक्तित्व। 2024 जुलाई में कौन कौन व्यक्ति चर्चा में रहे थे। तो यहाँ पर पहला नाम है मार्क रूटे। ये मार्क रूटे नीदरलैंड के रहने वाले हैं और ये नाटो के 14वें महासचिव बनाए गए हैं। तो नाटो 32 देश हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके 14वें महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है एंटोनियो कोस्टा, ये पुर्तगाल के हैं और ये यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा नाम याद रखना है उर्सुला वॉन डेर लीयेन, ये जर्मनी की हैं और ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुई हैं, पहले भी यही थी, इस पर इनका नया कार्यकाल के लिए ये रीअपॉइंट हुई हैं। नेक्स्ट नाम याद रखना है CS शेट्टी, ये CS शेट्टी SBI के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना ये भारत के अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, पहली बार ये पद बनाया गया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो NSA हैं हमारे, वो अजीत डोभाल हैं, उनकी सहायता करने के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को बनाया गया है। इसके अलावा उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर भी दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। एक हैं TV रविचंद्रन और दूसरे हैं पवन कुमार। तो कुल 3 उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जिनमें से 2 हैं TV रविचंद्रन और पवन कुमार, जिनको इस पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है विनय मोहन क्वात्रा, ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट नाम याद रखना है विक्रम मिस्री, ठीक है, तो विक्रम मिस्री ये भारत के नए विदेश सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर BS गंगाधर, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। शेखर कपूर, ठीक है, शेखर कपूर ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का डायरेक्टर निदेशक नियुक्त किया गया है, चुना गया है। इसके अतिरिक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, एक है R महादेवन और दूसरे हैं न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह। तो ये न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, वहां से सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और R महादेवन इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट में थे। तो ये प्रमुख नाम हमें याद रखने हैं जुलाई 2024 में। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख पुरस्कारों की, ठीक है। तो प्रमुख पुरस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा रूस की यात्रा की गई थी और रूस के द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्टोपल नामक वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। रोशनी नाडर मल्होत्रा, ये विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भी आती हैं, SCL की चेयरपर्सन हैं, तो इन्हें फ्रांस के द्वारा नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है केंजा लेनी, ये मोरक्को की हैं और ये पहली मिस AI बनी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है P गीता, इन्हें K सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है गांधी मंडेला पुरस्कार 2020, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी और मंडेला नेल्सन मंडेला, उन दोनों के नाम पर गांधी मंडेला पुरस्कार है 2020 का, ये रोकोबर्टा मेंचू तुंग को दिया गया है। नेक्स्ट अरुंधति राय, ये भारत की प्रसिद्ध लेखिका हैं और इन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2024 मिला है। नेक्स्ट अभिनव बिंद्रा, ये भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज रह चुके हैं और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं, यानी इससे पहले ओलंपिक ऑर्डर किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है। नेक्स्ट शाहरुख खान फिल्म अभिनेता हैं और लोकार्नो फिल्म महोत्सव में इन्हें कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार मिला है और ये पहले बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें इस प्रकार का सम्मान प्राप्त हुआ। अन्य चर्चित व्यक्ति देखें तो JP नड्डा, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इन्हें राज्यसभा में सदन का नेता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कीर स्टारमर, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं।
इससे पहले ऋषि सुनक थे, तो ऋषि सुनक के बाद नए पीएम ब्रिटेन की कीर स्टारमर। नेक्स्ट राचेल रीव्स, ये ब्रिटेन की वित्त मंत्री बनी हैं और पहली बार ब्रिटेन में वित्त मंत्री किसी महिला को बनाया गया है। केपी शर्मा ओली, ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट मसूद पेजेशकियन, ये ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कैरिगनन, ये कनाडा की सीडीएस नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, तो सीडीएस कनाडा में कैरिगनन पहली महिला। नेक्स्ट तुलिया एक्शन, ये तंजानिया की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष हैं। जैसे हमारे स्पीकर ओम बिरला है, वैसे ही तंजानिया की ये नेशनल असेंबली की अध्यक्ष हैं और इनके द्वारा जुलाई में भारत की यात्रा की गई थी और जब हमारा बजट सेशन चल रहा था तो उसकी कार्रवाई इनके द्वारा देखी गई। नेक्स्ट है सुजाता सैनिक, ये महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में जब ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कैंपेनिंग की जा रही थी तो इन पर जानलेवा हमला हुआ। नेक्स्ट हेमंत सोरेन, ये कुछ समय जेल में थे। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं, तो जेल में रहने के कारण इनको सीएम पद से त्यागपत्र देना पड़ा था और वापस आने के बाद फिर से इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के पद को संभाला है। नेक्स्ट है राहुल गांधी। राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया है। तो लोकसभा में कुल 550 सीटें हैं, तो उसका 1/10 यानी 55 सीटें मिनिमम होनी चाहिए विपक्ष के नेता के लिए। तो इस समय लगभग 99 सीटें कांग्रेस के पास हैं लोकसभा में। तो इससे पहले 2 कार्यकाल में कोई भी ठीक है पार्टी के पास दूसरे नंबर पर 1/10 या 55 सीटें नहीं थी। तो इस बार राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की। तो मैदान ये यूनेस्को के द्वारा विश्व हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है। ये असम राज्य में है। ये असम राज्य के चराईदेव जिले में अहोम राजवंश की 700 वर्ष पुरानी टीलेनुमा समाधि है और अभी तक भारत के कुल 43 स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट सिख फॉर जस्टिस, इस संगठन पर भारत सरकार के द्वारा 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। 25 जून को भारत सरकार के द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। नेक्स्ट केरल और उत्तराखंड, इस बार की एसडीजी, ठीक है, तो ये जो एसडीजी सूचकांक है गोल हैं, इसमें नंबर 1 जो रैंकिंग मिली है 2 राज्यों को मिली है, केरल और उत्तराखंड। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, भारत ये संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। पालीताना, यह स्थान भावनगर में है और ये विश्व का पहला शाकाहारी शहर है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का नॉनवेज वगैरह ना तो बनाया जाता है ना ही खाया जाता है। ठीक है, सारे रेस्टोरेंट वगैरह सब घरों पर शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही निर्माण होता है। यह जैन धर्म से संबंधित स्थान है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा उड़ीसा में उदयगिरी गुफाओं की यात्रा की गई और ये जो उदयगिरी गुफाएं हैं ये उड़ीसा के नंदवन जो उड़ीसा है, उड़ीसा में स्थापित हैं और वहाँ के चेदी वंश से संबंधित हैं। ठीक है, वहाँ का राजा खारवेल चेदी वंश और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 3-4 दिन की यहाँ की यात्रा की गई थी। राष्ट्रपति भवन में अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है और दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान, रक्षा और प्रौद्योगिकी। ये जोरावर ये भारत के द्वारा निर्मित टैंक है और ये हल्का टैंक है जो कि जम्मू कश्मीर में हिमालय की चोटियों को चढ़ने में भी सक्षम है। इसका सफल परीक्षण हमने गुजरात में भी किया है। नेक्स्ट AD-1, ये भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल है और ये बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रणाली का जो टारगेट है वो है दुश्मन की ICBM को नष्ट करना। ICBM मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें हमने क्या किया, बंगाल की खाड़ी से एक पृथ्वी सेकंड मिसाइल को दुश्मन की मिसाइल मानकर प्रक्षेपित किया और AD-1 मिसाइल के द्वारा उस मिसाइल को अंतरिक्ष में ही नष्ट किया गया। ठीक, तो ये
ध्यान रखना है। तो अभी तक हम पृथ्वी सेकंड मिसाइल इस तरह की मिसाइलों का यूज कर रहे हैं। अब इसी के लिए हमने हवाई लक्ष्य के लिए हमने एक नया विमान बनाया है जिसको हमने नाम दिया है अभ्यास विमान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें बनता है UH-3H हेलीकॉप्टर, जिसको भारतीय वायुसेना में सारस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये भारतीय नौसेना से रिटायर हो गया है और इसकी जगह भारतीय नौसेना में सी किंग 42C नामक नई हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट शिंकुंड ला प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अभ्यास पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया का बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। नेक्स्ट USA यानी अमेरिका ने जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है, यानी जो ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है USA अपनी मिसाइलों को जर्मनी में तैनात करेगा। नेक्स्ट इसके बाद है बेरिल तूफान, ये बारबाडोस में आया था जहां पर 2020 वर्ल्ड कप हुआ था। तो वर्ल्ड कप समाप्त होने के बाद 3-4 दिन तक इसी तूफान के कारण इंडियन क्रिकेट टीम वहां वेस्ट इंडीज में फंसी रही। नेक्स्ट है रिम्पैक 2024, ये अमेरिका का सैन्य अभ्यास है और ये विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना ने भी भाग लिया। मैत्री 2024, ये भारत और थाईलैंड का सैन्य अभ्यास है। तो भारत की 1991 से लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही है आसियान के साथ और उसी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोड़ी थी, जिसके तहत हम केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं इस तरह के रणनीतिक सहयोग भी करेंगे। तो पिछले कुछ समय से आसियान के सदस्य देशों के साथ हमारे ऐसे ही सैन्य अभ्यास चल रहे हैं। तो इसी सैन्य अभ्यास में थाईलैंड के साथ हमारा जो सैन्य अभ्यास है उसे नाम दिया गया है मैत्री। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट, ये भारत और मंगोलिया का सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन इस बार उमरोई मेघालय में हुआ। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी जो भी इंटरनेशनल इवेंट हुए हैं उन्हें हमें ध्यान रखना है। तो पहला यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 देशों की यात्रा की गई। पहला देश है रूस और दूसरा देश है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया की यात्रा इससे पहले 41 साल पहले भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। उसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रिया की यात्रा की। दूसरा रूस की यात्रा की गई, तो रूस के साथ हमारे बहुत सारे समझौते हुए हैं जो कि हम मेंस की क्लास में देखेंगे। एक यहाँ पर हमने देखा था कि रूस के द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्टोपल पुरस्कार या सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रूस के 2 शहरों में, पहला शहर है कजान और दूसरा शहर है येकतेरिनबर्ग, इन 2 शहरों में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेपाल में एक यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। COP29, तो ये क्वेश्चन पिछले 1 वर्ष में उत्तराखंड के कई पेपरों में पूछा गया है कि COP27 कहाँ हुआ, 28 कहाँ हुआ। तो इस बार ध्यान रखना है कि COP29 का आयोजन बाकू में होना है। ये बाकू अजरबैजान की राजधानी है। मॉरिशस, इस देश में भारत के द्वारा अपना पहला विदेशी जन औषधि केंद्र खोला गया है। मास्को पेरू जनजाति, ये पेरू में अमेजन के जंगलों में, जो अमेजन का हिस्सा पेरू देश में है वहाँ पर पाई जाती है और ये जाति जो जनजाति है विश्व की ऐसी जनजाति मानी जाती है जिसका बाहरी दुनिया से सबसे कम संपर्क है। भारत और चीन, इन 2 देशों के विदेश मंत्रियों की वार्ता हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया कि लद्दाख में LAC से दोनों देशों की सैन्य वापसी होगी। बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक ये पहले बिस्टेक था, उसके बाद ये बिम्स्टेक हुआ। इसमें कई सारे देश हैं दक्षिण एशिया के, ठीक है, पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें भारत है, म्यांमार है, ठीक है, थाईलैंड है, इसी तरह से क्या कहते हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है, इन देशों का ये संगठन है। ठीक है, कौन कौन से देश हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो ये 7 देशों का संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश में। तो इस बार के उत्तराखंड PCS में ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है? ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, शायद वहीं पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनके विदेश मंत्रियों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में।
इसके बाद हम बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन। इसकी बैठक हुई है अस्ताना कजाकिस्तान में। तो इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? 10। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बीजिंग, चीन में। तो रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। तो बेलारूस इसमें अभी 10वां देश शामिल हुआ है। तो SCO हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट संगठन है। कई बार उत्तराखंड में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अब हम बात करते हैं खेल गतिविधियों की। तो गौतम गंभीर ये भारत के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इससे पहले कोच राहुल द्रविड़ थे, तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। नए कोच बने हैं यहाँ पर गौतम गंभीर। नीता अंबानी ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य थी और इसी पद पर इनकी पुनर्नियुक्ति दोबारा से हुई है। तो ये भारत की एकमात्र प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में है, नीता अंबानी। नेक्स्ट है इसके बाद भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं मोनोलो मार्केज। ये कौन से देश के हैं? स्पेन के। इस बार का कोपा अमेरिका कप 2024 ये अर्जेंटीना ने जीता है और फाइनल में इसके द्वारा कोलंबिया को हराया गया। यूएफा यूरो कप 2024 ये स्पेन ने जीता है, ब्रिटेन को फाइनल में हराया और इसका आयोजनकर्ता देश था जर्मनी। कोपा अमेरिका कप अमेरिका में ही आयोजित था। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको मान लीजिए कि ये चारों ही क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन ये चारों ही पूछे जाते हैं। तो विंबलडन 2024 इसके विजेता हैं कार्लोस अल्काराज। ठीक है, ये कौन से देश से संबंधित हैं? स्पेन। फाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था। नोवाक जोकोविच कौन से देश से हैं? सर्बिया। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का एकल सिंगल वुमन जो खिताब है वो बारबोरा क्रिस्टिकेवा ने जीता है, ये चेक गणराज्य की हैं। और फाइनल में इन्होंने जैस्मीन पोगोलिनी इटली की खिलाड़ी को पराजित किया। तो विजेता उपविजेता पुरुष और महिला दोनों हमें ध्यान रखने हैं। जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी हैं पुरुष की टीम में, और स्मृति मंधाना, तो इन दोनों को जुलाई में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया और पहली बार भारत के ही दोनों एक ही मंथ में बने हैं, इंपॉर्टेंट है। कुश मैनी ये भारत के फॉर्मूला 1 रेसर हैं और इनके द्वारा हंगेरियन फॉर्मूला रेस जीती गई है। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ये भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं और ये टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस। इसके बाद अन्य घटनाक्रम, सिमसा सहकार बैंक ये कर्नाटक का है और RBI के द्वारा इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। लाडला भाई योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के बेरोजगारों के लिए चलाई गई है। मंडिसा माया ये दक्षिण अफ्रीका देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। म्यूजिक ऑफ सॉल्यूशन मुंबई टाइम मैगजीन के द्वारा इसे दुनिया की महानतम स्थल सूची में शामिल किया गया है। तो ये म्यूजिक ऑफ सॉल्यूशन कहाँ पर है? मुंबई में है। टाइम एक मैगजीन है जो कई तरह की रैंकिंग निकालती है, तो उसने अपनी एक लिस्ट में इसे दुनिया का महानतम स्थल घोषित किया है। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर ये आर्मी मेडिकल सर्विस में पहली महिला DG नियुक्त हुई है। प्रीति सूदन ये UPSC की चेयरमैन बनी है। साडो माइन ये साडो खान कहाँ पर है? जापान में है, सोने की खान है और यूनेस्को के द्वारा इसे सांस्कृतिक विरासत स्थल घोषित किया गया है। द महाभैरव कोऑपरेटिव अर्बन बैंक RBI के द्वारा इस बैंक का भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। युग युगीन भारत संग्रहालय ये सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही विकसित किया जा रहा है और अगर देश पूछा जाएगा तो फ्रांस देश के सहयोग से। इसके बाद है आई हैव द स्टेट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी ये R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा के द्वारा लिखी गई किताब है। R अश्विन भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और उनकी जीवनी है। अर्णव कुमार और चारुलता S इन्हें RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। धीरेन्द्र ओझा इन्हें PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। जॉली ग्रांट देहरादून यहाँ पर उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी स्थापित की गई है। कैप्टन सुप्रिया ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं, सियाचिन जम्मू कश्मीर में।
नेक्स्ट है पॉल कागामे, ये रवांडा के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। बांग्लादेश, ये कोलंबो सुरक्षा परिषद का 5वां सदस्य देश बनने के लिए तैयार हो गया है, 5वां देश बना है बांग्लादेश। नाटो शिखर सम्मेलन, इस बार का नाटो शिखर सम्मेलन, इसकी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? वॉशिंगटन डीसी में। तो आज की इस क्लास में हमने देखा जुलाई 2024 की जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जो हमारी आगामी यूकेपीएससी या यूके की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।